वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे जो आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है क्लास 10th का सैम्पल पेपर फॉर ईयर 2025 एंड 26। तो इस चैनल पर आपको जितने भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं उसके सॉल्यूशंस आपको कंटिन्यू मिलते रहते हैं और काफ़ी इसमें आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैथ्स एंड साइंस के, वो आपको यहाँ पर मिलते होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सेक्शन ए था उसको कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिर सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं यार। तो यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। 21st में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं ए एंड बी ऑप्शन में। तो 21st का देखो ए क्वेश्चन दिया है, द AP 8, 10, 12 हैज 60 टर्म, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। तो यहाँ पर हमें एक AP सीरीज दी हुई है जिसके टर्म्स दिए हैं आपको 8, 10, 12, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए 60। तो सबसे हमें पहले क्या निकालना होगा यहाँ पर कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या है, ठीक। अब हमें यहाँ पे देखो निकालना क्या है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, यानी कि लास्ट 10 टर्म टोटल हमारे टर्म्स कितने हैं 60। तो अगर हम टोटल 60 नंबर का सम निकालें और उसमें 50 नंबर का सम माइनस कर दें तो हमारे कितने बचेंगे सम, लास्ट के जो 10 नंबर्स हैं उनका सम बचेगा। अगर हम टोटल 60 में से 50 टर्म्स माइनस कर दें तो हमें लास्ट के 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा, ठीक। तो अब हमें S60 निकालना है और S50 निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हम रखते हैं S60 इक्वल टू, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला रख देंगे n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले का यूज़ करके कर लें तो n हमारा 60 हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है 8 है, ठीक। और यहाँ पर जो लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 60 होगा। तो लास्ट टर्म हमें निकालने के लिए यानी कि हमें यानी कि हमें A60 यानी 16 टर्म पता होना चाहिए। और जब हम अगर S50 निकालते हैं तो S50 हमारा क्या हो जाएगा, S50 हमारा क्या हो जाएगा n/2 n प्लस l। तो यहाँ पर जो हमारा 50 टर्म होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 8 हो जाएगा, n हमारा 50, ठीक। तो यानी कि हमें A50 पता होना चाहिए और A60 पता होना चाहिए, ये दोनों टर्म पता होना चाहिए, ठीक। अब दोनों टर्म हमें निकालने के लिए हम क्या करें, A अगर हम 50 निकालते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए A प्लस n-1 इंटू डी। A हमारा क्या हो जाएगा 8, D जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 है। अगर 10 - 8 करते हैं A2 - A1 तो हमारा 2 आता है, ठीक। 12 - 10 करते हैं तो भी हमारा 2, यानी कि D हमारा हो गया 2 और A हो गया फर्स्ट टर्म हमारा 8। तो A50 हमारा कितना आ जाएगा 8 प्लस 50 - 1 D हमारा 2 है, यानी कि 8 प्लस ये 50 - 1 49 इंटू 2 106, यानी कि 50 टर्म हमारा हो गया 106। इसी तरह हम A60 टर्म निकाल लेंगे तो 8 प्लस 60 - 1 इंटू डी यानी कि 2, 8 प्लस 59 इंटू 2, ये हो गया 8 गया आपका 126, ठीक। तो हमें A60 टर्म भी मिल गया और हमें 50 टर्म। अब इनका हम रखेंगे फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं S60। S60 निकालेंगे तो हम 60/2, A हमारा फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा, लास्ट टर्म यानी कि 60 टर्म हमारा 126। S60 आ गया हमारा 4020, ठीक। अब S50 निकाल ले हम तो S50 इक्वल टू 50/2, यहाँ पर फर्स्ट टर्म A, 50 टर्म हमारा 106 है, ये आ जाएगा 2850। अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ लास्ट टर्म, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो हमारा कितना हो जाएगा ये
S60 माइनस S50 यानी कि 4020 माइनस 2850 गया आंसर 1170। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आपका सेक्शन बी। नेक्स्ट है आपका 21 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन बी पार्ट। यहाँ पर आपको एपी सीरीज दी है 6, 13, 20, 230। ठीक है, हमें यहाँ पर मिडिल टर्म बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि हमारे टोटल टर्म्स कितने हैं। और टोटल टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें लास्ट टर्म का नंबर पता चल जाए कि वो किस टर्म पे आता है तो हमें पता चल जाएगा। यानी कि आपको 230 दिया हुआ है लास्ट टर्म। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 6 है एन हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 यानी कि आपका 7। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इससे हम पहले एन निकाल लें। तो ये हो गया 230, ये 6 प्लस 7n माइनस 7, 6 और माइनस 7, माइनस 1 बचा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस 7n, माइनस 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा हो गया 230 प्लस 1 7 है यानी कि 231 7n। तो n इक्वल टू 231/7। तो ये आ गया हमारा 33 यानी कि हमारे टोटल नंबर्स जो हैं एपी सीरीज में वो है 33 टर्म। मिडिल टर्म हमें निकालना है। तो मिडिल टर्म पहले हम ये निकालें कि मिडिल टर्म हमारा किस नंबर पे आएगा। तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1/2 यानी कि 34/2 यानी कि जो हमारा 17th टर्म होगा दैट विल बी मिडिल टर्म। तो हम A17 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 6 है, n हमारा 17 माइनस 1, d हमारा क्या है 7। 6 प्लस ये कितना हो गया 16 माइनस 16 इंटू 7 यानी कि 6 प्लस 16 से बन जाए 112, 6 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 118। तो मिडिल टर्म हमारा कितना हो गया 17 टर्म यानी कि 118। तो ये हो जाएगा हमारा 22। यहाँ पे दिया है हमें कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और जो a एंड b की वैल्यू है वो क्या है 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से कम है। हमें a और b एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो फर्स्ट दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 90 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ठीक, अब साइन से साइन हमारे कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 90। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकेंड इक्वेशन में हमें दिया है कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो √3/2 हमारा कॉस 30 की वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर कॉस 30 लिख सकते हैं। अब कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक, यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर देखो b हमारा एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, a है 2a हो गया, 90 प्लस 30 120। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, अब डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो ये हो गया 60 डिग्री। अब a की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे सकते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया a प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक, यहाँ पर a हमारा कितना आ गया 60 प्लस b इक्वल टू 90। तो b हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक, तो a आ गया हमारा 60 डिग्री और b हो गया 30 डिग्री। ये हो गए हमारे आंसर। अब देखो यहाँ पर हमारा कहा भी गया था कि जो a और b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 90 से कम। तो हमारे आंसर भी देखो दोनों की वैल्यू 90 से कम है और 0 से ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। AP and DQ are medians of triangle ABC and DEF respectively, where ABC
सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए पी अपॉन डी क्यू। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमें दिया क्या है, ए बी सी ये ट्रायंगल डी ई एफ के क्या है, सिमिलर। अब सिमिलर का जो क्राइटेरिया होता है, तो सिमिलर से मतलब क्या हो गया, जो हमारा एंगल ए होगा एंगल डी के बराबर होगा, बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी हमारा एफ के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो सिमिलर दिया हुआ है ए बी सी, सिमिलर दिया है डी ई एफ, यानी कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। ठीक, और जो हमारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल जो होंगी, यानी कि ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और आपका सी ए अपॉन एफ डी। ठीक, ये होगा सिमिलर क्राइटेरिया से। अब हमें जो दिया है ए पी और डी क्यू, ये क्या है, मीडियंस है, तो यानी कि हमारी बी सी और ई एफ का जो रेशियो है यहाँ पर, बी सी और ए एफ, अगर इन दोनों को हाफ कर दें तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बी पी और ई क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें ए बी पी और डी ई क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी एंगल ई के बराबर दिया ही हुआ है, यहाँ पर हम ले लें, अगर ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी पी एंड डी ई क्यू। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एंगल बी और एंगल ई ये तो हमें गिवन है, सिमिलर दिया हुआ है। ठीक, और ए बी अपॉन डी ई ये भी हमें प्रोपोर्शनल दिया ही हुआ है, ए बी अपॉन डी ई, और अगर हम यहाँ पर दोनों को हाफ कर दें, बी सी और ई एफ को, 1/2 बी सी और 1/2 ई एफ, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो यानी कि बी पी आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा हमारा बी पी और ये ई एफ का हाफ ई क्यू के बराबर। ठीक, ये हो गया, तो यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू। ठीक, तो इस क्राइटेरिया से जो हमारे ये दोनों ट्रायंगल हैं ए बी पी और डी ई क्यू, तो यहाँ पर एक एंगल और दो साइड्स हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो ट्रायंगल ए बी पी विल बी सिमिलर टू डी ई क्यू। अब जब दोनों हमारे सिमिलर हो गए तो हमारा जो दिया हुआ है ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी पी अपॉन ई क्यू, और हमारी जो थर्ड साइड है यानी कि ए पी और डी क्यू ये भी हमारी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 का ए, अ हॉर्स, अ काउ, अ गोट आर टाइड each by rope of length 14 meter at the corner A, B, C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of grass field that can be grazed by them. तो यहाँ पर देखो ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया है, इसके साइड दिए हैं 35, 40 और 50 मीटर। अब इसके ए कॉर्नर पे हॉर्स बंधा है, बी पे हमारी काऊ और सी पे गोट, और सभी को हमने 14 मीटर की रोप से बांध रखा है। तो जो हॉर्स है वो 14 मीटर तक ही यहाँ तक आ सकता है, उसके आगे तो इसकी रोप है नहीं। सेम इसी तरह काऊ और गोट भी, तो यानी कि यहाँ पर 3 सेक्टर्स हमारे बन जाएंगे 14 मीटर रेडियस के, और इतने ही पार्ट का जो 3 ट्रायंगुलर पार्ट बने हैं इतने ही पार्ट की ग्रेजिंग हो पाएगी। तो मान लो ये हमारा θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। ठीक, तो हमारा एरिया अगर मान लो इस सेक्टर का देखा जाए तो एरिया ऑफ, मान लिया सेक्टर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, तो एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट, फिर सेक्टर सेकंड और सेक्टर थर्ड, तीनों का टोटल होगा जो एरिया ग्रेज्ड हो रहा है। तो फर्स्ट वाले का हमारा क्या हो जाएगा, θ1 अपॉन 360 पाई, आर हमारा कितना है 14 का स्क्वायर। सेकेंड वाले में हमारा θ2 हो गया अपॉन 360 पाई 14 का स्क्वायर। थर्ड वाले में हमारा θ3 है 360
पाई और 14 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सभी की जो रोप है सभी का साइज सेम है, यानी कि रेडियस सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर पाई और 14 स्क्वायर सभी में है तो इसको कॉमन ले लें। पाई 14 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारा क्या बचा, θ1/360 प्लस θ2/360 प्लस θ3/360। अब यहाँ पे देखो θ1, θ2, θ3 नीचे हमारा कॉमन 360 डिग्री आ जाएगा। एलसीएम θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और ये हो गया पाई 14 का स्क्वायर 196। ठीक, अब पाई की वैल्यू हम 22/7 रख दें, 196। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखो तीनों एंगल का टोटल ट्रायंगल का कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये हो गया 360, तो 308 मीटर स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ ग्रास field grazed by cow, horse and goat will be 308 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दिया 24 का ऑप्शनल पार्ट है, बी पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाय अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल 90 एट द सेंटर। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, और ये अपर वाला क्या हो जाएगा, पूरा मेजर सेगमेंट। तो हमें एरिया और मेजर सेगमेंट निकालना है। तो अगर हम पूरे एरिया जो सर्किल है उससे हम माइनर सेगमेंट माइनस कर दें तो हमारा एरिया किसका मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, माइनर सर्किल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा हमारा 90 डिग्री है। ठीक, तो हमने यहाँ पर रख दिया 90/360, पाई आर की वैल्यू 5 है, 1/2 साइन 90, रेडियस हमारी 5, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया हमारा 90 से 360 डिवाइड हुआ 1/4 टाइम, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर 25 पाई/4 माइनस 25/2। और यहाँ पर हमारा 5 पाई आर रेडियस हमारी 5 है, तो 25 पाई इधर हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो हमारा कितना आ गया 25 पाई माइनस 25 पाई/4 प्लस 25/2। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 पाई माइनस 25 पाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा 50। ठीक, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा ये 75 पाई प्लस 50/4। ठीक है, यहाँ पर 75 पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 ले लें प्लस 50/4। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी आपको एक सर्कमस्क्राइब सर्किल, कोई ट्रायंगल है उसके अंदर रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल दिया हुआ है और आपको सेगमेंट दिए हैं बी डी डी सी आर लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी आपको बी डी दिया है 10 सेंटीमीटर और डी सी दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें लेंथ साइड ए बी और ए सी की फाइंड आउट करनी है और टोटल एरिया दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये हमारा सर्किल है, सी पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्किल पे, एक सी ई और सी डी, और दोनों ही टेंजेंट की लेंथ क्या होगी इक्वल, यानी कि जितनी हमारी सी डी की है उतनी ही हमारी ई सी की भी हो जाएगी लेंथ। ठीक, और बी डी और बी एफ दो टेंजेंट हो जाएंगे सेम पॉइंट से, तो बी डी अगर 10 है तो बी एफ भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ए एफ और ए ई इनकी हम मान लेते हैं ये एक्स है दोनों साइड। ठीक, क्योंकि ए एफ और ए ई भी दोनों क्या होंगे सेम। ठीक, एरिया हमें दे रखा है, टोटल दे रखा है 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो हमारे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं बी ओ सी। अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमारा इक्वल किसके हो सकता है, हम तीनों पार्ट का एरिया एक टोटल कर दे तो ए बी सी के बराबर आ जाएगा एरिया के, यानी कि ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया। ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा सी ओ ए हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए का। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया हम टोटल कर दें तो
यहाँ पर हमारा इक्वल हो जाएगा टोटल एरिया ABC के बराबर। तो ABC का एरिया दिया हुआ है हमें 90। अब अगर हम BOC का निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा बेस कितना हो जाएगा 10 + 8 18। हमारा फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया। तो बेस हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर, हाइट हमारी क्या हो जाएगी जो हमारी रेडियस है यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 प्लस एरिया ऑफ COA। तो यहाँ पर देखो हाइट तो हमारी 4 दी है, बेस हमारा क्या हो जाएगा 8 + x, तो 1/2 बेस हो गया 8 + x, हाइट हो गई 4। फिर सेम इसी तरह ट्राइंगल BOA में लेते हैं, तो 1/2 बेस हमारा कितना हो गया यहाँ पर 10 + x हो जाएगा और हाइट हमारी सेम रेडियस के बराबर, ठीक, तो 4 सेंटीमीटर करते हैं। 90 = 1/2 हमने कॉमन लिया, ठीक, तो ये कितना आ गया 18 4 जा 72 प्लस यहाँ पर हमारा ब्रैकेट ओपन किया 4 8 जा 32 प्लस 4x, यहाँ पर 40 प्लस 4x, 2 इधर गया मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से तो 180। अब यहाँ पर हमारा 72 32 40 इन सबको ऐड कर देंगे और 4x और 40 144 180 के पास जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बच्चा 8x x, तो x = कितना आ जाएगा 36/8 32 फिर 8 5 से 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था साइड AB, तो AB = हमारा क्या हो जाएगा 10 + x, AB हमारी 10 + x यानी कि 10 + 4.5 यानी कि 14.5 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड हमें क्या निकालनी थी AC, तो AC हमारा कितना हो जाएगा 8 + x यानी कि 8 + 4.5 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन C। यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चंस हैं ईच ऑफ 3 मार्क्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो आपको एक डायग्राम दिया है XY X डैश Y डैश टू पैरेलल टेंजेंट है विद सेंटर विद सर्किल to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB 90। तो यहाँ पर देखो एक सर्किल दिया हुआ है और इसके रेडियस के दोनों तरफ हमारी 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेंजेंट AB है वो C पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो AOB यानी कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो इसको देखो हम, ये हमें पता है कि जो भी टेंजेंट है, अब ये भी P हमारा क्या है टेंजेंट है, C भी हमारा टेंजेंट है और यहाँ पर Q भी हमारा क्या है एक तरह से टेंजेंट का टच पॉइंट है, ठीक। तो टेंजेंट का जो टच पॉइंट होगा और हमारी रेडियस इसके बीच एंगल कितना होता है 90, ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक। तो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं OPA और OCA, ट्रायंगल लेते हैं OPA एंड ट्रायंगल OCA में, तो यहाँ पर देखो जो हमारा P एंगल और C एंगल दोनों 90 के हैं, ठीक। आपका जो हाइपोटेन्यूज 90 के जस्ट सामने दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कॉमन है OA, ठीक। तो OA दोनों में क्या है कॉमन है और आपकी जो, अब ये हमारा ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक। या फिर हम ये कर सकते हैं OP और OC दोनों हमारी क्या है रेडियस है, OP और OC दोनों इक्वल हो जाएंगी क्योंकि दोनों हमारी क्या है रेडियस। तो दोनों हमारे ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA बाय RHS क्राइटेरिया से। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे तो आपका ये वाला एंगल और ये मान लिया आपका x है और ये y है, ठीक। तो ये दोनों x और y दोनों हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, x = y हो जाएगा, ठीक। सेम इसी तरह से हमारे ये ट्रायंगल OQB और OQB एंड OCB ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RH क्राइटेरिया से क्योंकि यहाँ पर Q और C दोनों 90 के हो जाएंगे, ठीक।
और बी दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा, ओ सी और ओ क्यू दोनों की रेडियस इक्वल हो जाएगी, तो ये भी हमारे आर एच एस से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये हमने एक्स मान लिया और ये वाई मान लिया, दोनों हमारे यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये एक्स वाई वाई एक्स, ये चारों हमारे जो एंगल हैं वो हमारे एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो यानी कि हमारा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स चारों का टोटल किसके बराबर होगा, 180। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो x और y दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो यहाँ हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ये कितना हो गया हमारा 180। अब हमें इन 2y का एंगल यानी कि हमारा कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2y प्लस वाई डबल हो जाएंगे 180, तो y प्लस वाई इन दोनों का एंगल कितना आ गया 90, यानी कि ये वाला एंगल हमारा AOB किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के बराबर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 27, एक वर्कशॉप है जहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश हिंदी साइंस दिए हुए हैं 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम the same number of teachers are to be seated and all of them being of same subject। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स की कितनी जरूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करें कि एक रूम में हमारे मैक्सिमम कितने टीचर्स होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे सारे टीचर्स हैं यानी कि यहाँ पर हमें SCF फाइंड आउट करना होगा, तो सबके हमें सबसे पहले फैक्टर्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले हमने 36, 60, 84 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक, अब यहाँ पर हमारा SCF कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 2 सभी में कॉमन है, ये हो गया। 3 हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो मिनिमम पावर कर लेंगे यानी कि हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 12। तो SCF हमारा कितना हो गया 12। अब नंबर ऑफ रूम्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे टीचर्स हैं इन सबको टोटल कर देंगे और SCF से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 180/12, यानी तो 15 रूम, यानी कि हमें कितने रूम की जरूरत पड़ेगी 15 रूम की, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपको 28, आपको पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसको देखो हम ओपन करें, 2x² माइनस x माइनस 2√2x प्लस √2। ठीक, ये हमने पेयर ले लिया, ये पेयर ले लिया, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लें तो हमारा कितना आ जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ पर हम √2 कॉमन ले लें तो हमारा कितना आ जाएगा 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 एक बार हमने कॉमन लिया तो x माइनस √2। अब हमें जीरो फाइंड करना है, तो इक्वल टू 0 करके यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। सेकेंड वाला लिया तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √2। तो ये हमारे 2 zeros हो गए, 1/2 एंड √2। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 प्लस √2। ठीक, हमारा 1 प्लस 2√2/2 आ जाएगा। ठीक, अब जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता कितना है, -b/a के, तो यहाँ पर देखो माइनस b हमारा कितना है -1 प्लस 2√2 और a हमारा 2 है और ये हमारा माइनस का साइन बाहर आ गया, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 2√2/2। ठीक, तो ये हमारा सेम वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई √2, तो ये आ गया √2/2 जो कि इक्वल टू हमारा किसके है c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो ये यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया और ये हमारे हो गए आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 प्रूव दैट
tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दोनों टाइप हम क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 के इक्वल होता है, हमने 1 पुट कर दिया, प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 3। तो 1 उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1। अब हमें प्रूव क्या करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसको ओपन कर दे, tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह हमने रख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा कॉस थीटा साइन थीटा नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे इसकी वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू 1, तो यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ये आपका हो गया प्रूफ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, प्रूव करना है आपको cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू cosic A प्लस cot A। तो यहाँ पर देखो अगर हम सभी को किससे डिवाइड कर दे, साइन ए से, तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A। नीचे भी हम यही करेंगे, cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। अब यहाँ पर हम cos A अपॉन साइन A की जगह हम लिख सकते हैं cot A, साइन A खत्म तो आपका 1 बचा, 1 अपॉन साइन A की जगह लिख सकते हैं हम लोग cosec A। नीचे हमारा cos A अपॉन साइन A cot A हो जाएगा, प्लस साइन A डिवाइड हुआ 1 बचा, माइनस cosec A। अब यहाँ पर हम देखो cot A प्लस cosec A एक साथ लिख लें, cot A प्लस cosec A माइनस 1। नीचे हमारा हो जाएगा cot A प्लस या माइनस cosec A प्लस 1। अब यहाँ पर जो हमारा 1 है इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारा होता क्या है, cot स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर A। तो अगर हम 1 इक्वल टू रखें तो हम क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। अब यहाँ पर 1 की जगह हम पुट कर देंगे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। तो आपका हो जाएगा cot A प्लस cosec A माइनस 1 की जगह हमने रख दिया cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। और हमारा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सेम इजेट इसको ऐसे ही रख लेंगे, cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम इसको एक बार प्लस पे और एक बार माइनस में पुट कर सकते हैं। तो हमारा पुट करने पे आ जाएगा cot A प्लस cosec A, ये हमने ऐसे रख दिया, माइनस यहाँ पर हम इसको एक बार प्लस में कर देंगे cosec A माइनस या प्लस cot A, पहले जो भी चाहे रख सकते हैं, और एक बार हम रख देंगे इसको माइनस में, यानी कि cosec A माइनस cot A। नीचे हम इसको चेंज नहीं करेंगे, नीचे इसको एज इट कॉपी कर देंगे। तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, cot A माइनस cosec A प्लस 1।
अब यहाँ पर देखो हमारा cot a प्लस cosec a है, यहाँ पर भी है तो हम इसको कॉमन ले लें। तो हमने इसको ले लिया कॉमन cot a प्लस cosec a। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा अंदर 1 माइनस, अब cosec a प्लस cot a तो कॉमन हो गया तो हमारा अंदर क्या बचेगा माइनस cosec a माइनस cot a, और नीचे हम इसको एज इट कॉपी कर देंगे cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब हम यहाँ पर cot a प्लस cosec a और अंदर हम इसका जो 1 माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हमारा cosec a माइनस का हो जाएगा, cot a प्लस का हो जाएगा, ठीक। और नीचे हमारा क्या है cot a माइनस cosec a प्लस 1। ये हमारा जो 1 माइनस cosec a प्लस cot a और cot a माइनस cosec a प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या cot a प्लस cosec a, और ये हमें प्रूव करना था तो ये हमारा हो जाएगा प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30, ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड वन हु वुड गेट टू ट्राई। तो उनके पास एक कॉइन है और वो उसको 3 टाइम फ्लिप करते हैं, ठीक। और ड्राइविंग की कंडीशन ये है कि अगर विधि की कंडीशन ये है कि अगर 2 हेड्स कंटिन्यू आते हैं तो विधि ड्राइव करेगी, और अगर हेड इमीडिएटली फॉलोड होता है टेल से तो उन्नति ड्राइव करेगी। तो यहाँ पर देखो एक कॉइन है, इसको 3 टाइम्स फ्लिप करते हैं। अब विधि के लिए कंडीशन क्या है कि 2 हेड्स कंटिन्यू आना चाहिए, ठीक है। और उन्नति के लिए क्या है कि 2 उसके हेड और हेड के जस्ट बाद टेल आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की पहले हम पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे। उन्नति के लिए कंडीशन है कि हेड के बाद क्या आना चाहिए टेल। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज पहले चेक करेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी वही कार ड्राइव करेगी। तो यहाँ पर देखो विधि के लिए हमारी क्या कंडीशंस हो जाएंगी, जो पॉसिबिलिटीज हैं तो विधि के लिए हो जाएंगी हमारी, अब यहाँ पे 3 टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन हमारी प्रोबेबिलिटीज की पॉसिबल क्या हो सकती है हेड हेड टेल, या फिर टेल हेड हेड, या फिर हेड हेड हेड, ठीक। अब इस हिसाब से टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी आउटकम्स 8, और ये जो पॉसिबल है वो 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी विधि की 3/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी विधि के लिए, जो हमारी इसकी टोटल जो पॉसिबिलिटीज है 3, टोटल आउटकम्स 8, तो यानी कि 3/8। सेम इसी तरह से उन्नति के लिए निकाल लेंगे। उन्नति के लिए कंडीशन क्या है कि हेड के बाद क्या आना चाहिए टेल फॉलोड होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबल जो प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी, तो पॉसिबल कंडीशन निकालने पहले, यानी कि टेल हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हेड हो सकता है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्नति के लिए वो 4 है, और टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 8 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी उन्नति की 4/8। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें विधि एंड उन्नति की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारी उन्नति की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो यानी कि उन्नति कार ड्राइव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जहाँ पर आर्यन और बब्बन की जो मंथली इनकम है उसका रेशियो दे रखा है 3:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 5:7। हमें निकालनी है दोनों की मंथली इनकम, और इनकी सेविंग्स दी है 15,000 दोनों की। तो यहाँ पर देखो अगर हम मंथली इनकम से जो मंथली एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मंथली इनकम मान लेते हैं 3x 4x, एक्सपेंडिचर है 5y 7y, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें सेविंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम आर्यन के निकाल लें। तो आर्यन के केस में क्या हो जाएगा, उसकी इनकम कितनी है 3x और एक्सपेंडिचर है 5y, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000। अब बब्बन के लिए, तो बब्बन की जो इनकम है 4x है, एक्सपेंडिचर है इसका 7y, तो माइनस 7y, तो कितना हो जाएगा 15,000, ठीक। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हमें इनकम निकालना है तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम y को एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेंगे
और यहाँ पर y को एलिमिनेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर y को हमें इक्वल करना होगा। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम पूरे इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड में 5 से, तो हमारा y की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 21x माइनस 35y और ये हो गया 105000। सेकेंड वाले में 20x आ जाएगा आपका माइनस 35y और माइनस 75,000। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे साइन चेंज जाएंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30,000। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो हम यहाँ पर दोनों की इनकम निकाल सकते हैं। तो आर्यन की जो इनकम थी वो कितनी थी, 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 30,000 तो 90,000 आ जाएगी। और उसी तरह से हम बब्बन की निकाल लेंगे। बब्बन की इनकम है 4x, तो 4 इंटू 30,000, तो दोनों की इनकम आ जाएगी इस तरह से और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है डी सेक्शन का 31 का बी। इसमें हमें ट्रायंगल जो इक्वेशंस दिए हैं इनका ग्राफ बनाना है, और जब दोनों ग्राफ की जो लाइन है वो कट करती हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो दोनों के हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू कुछ भी मान के वाई के निकाल लेंगे फैक्टर्स। जब दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक्स अगर 1 लिया तो वाई हमें मिल जाएगा 4, और इसी तरह अगर हमने x की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू मान के दोनों इक्वेशंस के लिए हमने x और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन हम ड्रॉ करेंगे और हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से लाइंस मिल जाती हैं। अब आप देखो, अगर हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए देखते हैं तो यहाँ पर पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, 1 और 4, तो यहाँ पे हमें मिल गया। दूसरा 2 और 2, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2, तो ये बी पॉइंट हमने मान लिया 2 और 2। थर्ड वाला क्या है, 3 और 0, तो हमारा 3 पे हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अब जो हमें तीनों पॉइंट्स मिले हैं इनको हम क्या करेंगे, एक लाइन से मीट करा देंगे। तो ये अभी रफली बना हुआ है, जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक। तो ये हमारा बन गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ। सेम इसी तरह से सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारा 1 और 0, तो आपका यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये हमने P मान लिया, 1 और 0 पुट कर दिया। दूसरा आपका -1 -4, तो ये हमारा आ जाएगा इधर थर्ड क्वाड्रेंट में -1 और -4, इसको कोई पॉइंट दे दिया। थर्ड वाला आपका 2 और 2, तो यानी कि आपका सेम यहीं पर आएगा जहाँ पर इसका B पॉइंट था, ठीक। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है। तो हमें दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसका भी हमें ग्राफ मिल गया। अब हमें इसका निकालना क्या था, एरिया निकालना था, जहाँ पर दो लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर देखो हमारा जो बेस है वो हमारा 2 यूनिट आ रहा है और हाइट हमारी वो भी हमारी 2 यूनिट आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस हमारा 2 यूनिट, हाइट हमारी 2 यूनिट, तो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट से हमारा आ जाएगा एरिया 2 यूनिट।